द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तब उस आयत का परिमाप बताना है। तो देखिए आयत अगर हम बात करें, आयत अगर इस तरीके से ले लें, लंबाई x ले लें तो x हमें दी है 45 और चौड़ाई अगर हम y ले लें तो ये हमें पता नहीं है। तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप हमारे पास क्या हो जाएगा, जो परिमाप हमें निकालना है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ये भी x हो जाएगी, ये y, यानी कि 2 गुणे x प्लस वाई हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। अब y निकालने के लिए हमें क्या दे रखी है, एक शर्त दे रखी है। क्या दे रखी है कि त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस तरीके से दे रखी हैं। तो हमारे पास जो a है, a के सामने वाली भुजा a ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। b है, b के सामने वाली भुजा को b मान लें, ये 45 सेंटीमीटर है। और सी के सामने वाली भुजा सी है, ये 51 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया है। तो हेरॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो यहाँ से जो हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ये लगा कर निकाल लेंगे। यहाँ पे एस क्या होता है, एस हमारे पास होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ये क्या होता है, भुजाओं का सम ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए है हमारे पास 24, बी है 45 प्लस 51/2। इन तीनों का योग कर देते हैं तो 24 प्लस 45 प्लस 51 120/2, यानी कि कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट में रख देते हैं। इसका मान हो गया 60, 60 माइनस 24, फिर 60 माइनस 45, फिर 60 माइनस 51। और एक्स का मान यहाँ दे रखा है 45 और वाई हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 60, 60 में 24 चले जाएंगे तो आ जाएगा कितना 36, 60 में 45 तो 15 और 60 में 51 तो 9। ये हो गया 45 गुणे वाई। देखो अब इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे अगर बात करें 36 तो 6 का स्क्वायर हो गया तो 6 बाहर आ गया, गुणे 60 में अगर हम बात करें बाकी को करें तो ये तो बाहर निकल गया। 60 को लिख सकते हो कितना, 3 दूनी 6 दूनी 8 और 6 ध्यान तो गुणे 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 9 को 9 से बाहर ले लेते हैं, 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 3 भी बाहर कर लेते हैं, 9 से गुणे 3 बाहर आ जाएगा, ये 45 गुणे वाई है। तो यहाँ देखिए पेयर कितना बन जाएगा, 1 2 का बन जाएगा, 1 5 का बन जाएगा, 1 3 का बन जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ लेके चलें तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये आ जाएगा बाहर। पेयर बना के वर्गमूल ले लेंगे तो 45 हमारे पास किससे कट जाएगा, देखो 3 त्रिका 9 पन्ना 45 और 5 5 कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो y का मान आ गया 12। जब y का मान 12 आ गया तो परिमाप हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, हमारे पास 45 है, y हो गया 12। तो ये हो गया 2 गुणे 57, 57 दूनी 114 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका है, ट्रायंगल और आयत क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, जिसमें क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, हेरॉन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है हमारे पास, जिसमें यूज हुआ है।